Old money, new hoe. Old money, new hoe. Old money, new hoe. Old money, new hoe. मैनेजर, जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है वो हो चुका है? यस बॉस, वो हो चुका है। जो आपने बोला था वो करके दिखाया है। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट है एक बिल्डिंग बनाना जो नेचर के काफ़ी क्लोज होगा। ऐसी जगह ढूंढो जो नेचर के बहुत करीब हो। यस बॉस, ढूंढता हूँ। दादाजी, हम इस जमीन की पूजा क्यों करते हैं? ये ज़मीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बेटा। बॉस, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हमें साइट मिल चुकी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ है वो साइट? सर, हीरापुर गांव। अच्छा, अगले हफ्ते अपने वर्कर को ले जाओ और काम शुरू हो जाना चाहिए। जमींदार से मैं बात कर लूँगा, तुम काम शुरू करो। गुरुजी, हमारे गांव के भविष्य के बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है बेटा। तुम्हारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सब सतर्क हो जाओ। क्या गुरुजी बता दीजिए। अब तो तुम सभी को भगवान ही बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ज़मीन खरीदने के लिए। आपको जैसी ज़मीन चाहिए थी, जैसी साइड चाहिए थी, वैसी साइड मिली आपको। नेचर के करीब है। आप वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाइए, होटल बनाइए, जो बनाना है। अब समझो आपकी हुई वो ज़मीन मेरी नहीं है। मगर वहाँ पे क्या है, आपको गाँव वाले जो है वो आपको परेशान करेंगे, मगर आपको परेशान नहीं होगा। जो भी परेशानी होगी मेरे को आके बोलना है। तो पता नहीं गांव वालों को क्या है, उस ज़मीन से लगाओ, मगर आपको कोई झिझकना नहीं है। जैसा आप काम करना है वैसा आप काम करिए, और जो परेशानी होगी मेरे को बोलिए, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ।
अब मैं आपसे मिलता हूँ गाँव में। यस, अब होगा मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू। गांव वाले मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगे अब। ये रही वो ज़मीन, इसमें आप लोगों को काम करना। काम करो काम करो। अब क्या कर रहा है भाई, काम कर फटाफट। कौन थे वो लोग? खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। इन्होंने कैसे मारा हमें? चलो बॉस को बताना पड़ेगा कि गांव वाले हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। बॉस को बताना पड़ेगा इन सब के बारे में। हेलो, हेलो बॉस, यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है। पता नहीं क्यों गांव वाले हमें बिना वजह मार रहे हैं और पता नहीं क्या ही नहीं इस ज़मीन से इतना लगाव है कि यहाँ पे हमें काम ही नहीं करने दे रहे। आप फटाफट से आ जाइए। ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हो गया गांव वालों को? हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे? अब हमें जाके पता करना पड़ेगा। ये वो जगह है और यहाँ के लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। देखता हूँ इन गांव वालों को ये मुझे काम करने से कैसे रोकते हैं। चल काम शुरू कर अपना। हीरा कौन? हीरा कौन? हीरा कौन? बॉस गुरुजी से बोलते हैं कि ये गांव वाले हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे। चलो चलो। गुरुजी, ये गांव वाले हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? जब भी उस जमीन में चाह रहे हो गांव वाले हमें भगा दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है उस जमीन में? क्यों गांव वाले उससे इतना प्यार करते हैं उस जमीन से? बता दीजिए हमें। ये कहानी बहुत पुरानी है। 500 साल पहले इस गांव का एक राजा हुआ करता था।
राजा और गांव शांति से रह रहे थे। अचानक से गांव में पता नहीं क्या हुआ, गांव बहुत बर्बाद हो गया। पूरा गांव दुखी रहने लगा। तब राजा ने इसके उपाय में प्रार्थना की। हमारा राज्य संकट में है, हमें अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी जिससे हमारा राज्य संकट से मुक्त हो जाएगा। प्रार्थना करने से राजा को हीरा मिला। वो हीरे को उसने ज़मीन में गाड़ना था, और जब तक वो हीरा ज़मीन के अंदर रहेगा तब तक गांव सुखी रहेगा। जब तक वो हीरा उस ज़मीन के अंदर रहेगा तब तक वो गांव सुखी रहेगा, और हीरा जब निकल गया तो उस गांव का बुरा दिन आ जाएगा। गुरुजी, ये गांव वाले फिर हमें कभी काम नहीं करने देंगे? नहीं, तुम चाह के भी उस ज़मीन में काम नहीं कर सकते जब तक वो गांव वाले जिंदा है। प्रणाम गुरुजी। उन लोगों ने हमारी राजा की ज़मीन में काम करा है और उन्होंने हमारी ज़मीन से वो हीरा भी निकाल दिया है। हमारे गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब हमें उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। हमें इससे बचने के लिए राजा की आत्मा को वापस बुलाना पड़ेगा। हाँ, वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। हाँ, वो ही बचा सकते हैं हमें इस संकट से। हमें राजा की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, वही हमें इस संकट से बचा कर सकते सकते हैं। हैं। बॉस, जिसने हमें ज़मीन बेची थी वो किसी कारण से मर गया है। कैसे मरा हो? अभी कुछ पता ही नहीं है कि वो कैसे मरा। लोग कहते हैं कि उसकी मौत किसी रहस्यमय तरीके से हुई है। कोई बात नहीं, हम गांव वालों से नहीं डरते हैं। हमें रोकेंगे तो क्या हो गया, कल से कल काम शुरू कर दो। ठीक है बॉस। अब ये गांव वाला हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमने गांव वालों को ही बंदी बना दिया। अब हमें कोई नहीं है रोकने वाला। जाओ वहाँ जाके काम शुरू करो। नहीं, काम मत करो। नहीं, काम मत करो। रुक जाओ अभी। क्या है? अबे कौन मार रहा है? ओए, अबे कौन मार रहा है? क्या हो रहा है तुझे? क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं वहाँ पे काम करने गया, पता नहीं मुझे किसने मारा। कौन पकड़ रहा है मेरा गला? कौन पकड़ रहा है मेरा गला? छोड़ मेरा गला। कौन पकड़ रहा है? हमारे राजा आ गए हैं हमें बचाने, और हमारी जमीन को भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन पकड़ रहा है? छोड़ मेरा गला। कौन है ये? रुक जाओ राजन, इनमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्हें माफ़ कर दो। ये लोग बाहर से आए हुए, इन्हें हमारे गांव के बारे में कुछ नहीं पता। ये बस अपना यहाँ पे काम करने आए थे। माफ़ कर दो इन्हें, ये सब पहले जैसा कर देंगे। मैंने गांव वालों को माफ़ तो कर दिया है, मगर इनको बोलो कि इस हीरे को फिर से उसी ज़मीन में गाड़ दे।